मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास 1757-1947, 1857-1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक तो मैंने निरंतर बहुत बड़ी एक महान क्रांतिकारियों की, देशभक्तों की, बलिदानियों की एक लंबी लिस्ट आपके सामने रखी है। अज्ञात जिनको कोई नहीं जानता और एक से एक बढ़ करके कमाल। लेकिन 1757 से 1857 100 साल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, उसके 100 सालों के अत्याचारों से, शोषण से, कई प्रकार की ज्यादतियों से, कई प्रकार के कानूनों से, अमानवीय कानूनों से अंदर जो सुलग रहा था वो कहीं ना कहीं प्रस्फुटित होता था। और इतना ही नहीं, सशस्त्र चुनौती अंग्रेजी सरकार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो छल कपट में माहिर थी, फौज थी, आधुनिक हथियार थे, लेकिन उन सबको भी ललकारने में हमारे भारत माँ के सपूत कहीं पीछे नहीं रहते थे। ऐसी एक लंबी श्रृंखला में आजकल मेरा 1757 से 1857 के बीच का ही चल रहा है, परंतु इसे 190 वर्ष के इतिहास में आपको लगभग आज 340 वीडियोज आप तक पहुंच रही हैं। और ये वो महान क्रांतिकारी नायक और नायिकाएं कम से कम 400 400 जो मैं दे पाऊंगा हैं, और भी बहुत भाई। मैं भी सबको कहाँ पहचान पाऊंगा, कहाँ ढूंढ पाऊंगा। कहीं इतिहास में तो उनको स्थान मिला ही नहीं, तो 400 से ऊपर ही मैं दे पाऊंगा इस काल का। लेकिन सिंध के राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक 1000 जो लोग मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी जो मैं 1757 और 1857 के बीच में दे रहा हूँ, कमाल के हीरो, कमाल के प्रतापी, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए, एक से एक बढ़कर के कृष्णमयी बलिदान और कुर्बानी में नए पृष्ठ लिखने वाले, इतनी बड़ी अंग्रेज सत्ताशाही को चुनौती दे करके उनको कदम कदम पर परास्त करने वाले ऐसे शूरवीरों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। आज उसी श्रृंखला में एक नाम आ रहा है आपके सामने, धन सिंह गुर्जर का। धन सिंह गुर्जर ऐसा एक कमाल का नाम आप देखेंगे, धन सिंह गुर्जर हरियाणवी रागनी में 1857 के संग्राम की चिंगारी सुलगाने वाले वीर गुर्जर सिंह पर रचा ये गीत जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, इसी से पता चल जाएगा। ठेठ हरियाणवी में है, वहाँ के जन मन में है, बोला जाता है। जितना भी हमें समझ आएगा, हा हे धन सिंह गुर्जर ने जंग छेड़ दी रन में रे, 18वीं सदी बीत के रे, 57 के सन में, कैदी बंदी करे इकट्ठे जंगी कुमत तैयार करी, वर्षी भाले तीर तेग संग उन्हीं तले वार धरी, कटक फिरंगी देखे वीरता, बन शेर के श्याम श्यार डरी, अरे हो जाओ तैयार वीरो, धन संग ने आह्वान करी, गुलामी की बेड़ी काटे हथेली पे धर लियो प्राण, बन के काल टूट पड़े ओ, एक ना बचे शैतान। धन सिंह को पुष्पांजलि भेंट जाती है हरियाणवी रागनी में। इस गीत के माध्यम से आज भी इतिहास में नाम नहीं आया तो क्या, इन काले अंग्रेजों ने किसी भी वीर को, किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी भारत माँ के असली सपूत को सामने आने नहीं दिया। उसमें एक ऐसे धन सिंह गुर्जर कितने ही कुर्बान कर दिए इन्होंने।
कितनों को ही मिटाने की कोशिश की, लेकिन असल कभी मिटता नहीं है भाई। ला रहा हूं मैं लोगों के सामने, लाता रहूंगा। धन सिंह गुज्जर। अब ये गीत जो है जो किसान गाया करते हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि लिखित इतिहास से जो जननायक बाहर कर दिए जाते हैं, जन मन उन नायकों को अपने मन में संभाल कर रखता है। लोकगीत, लोक कथाएं और लोक वार्ताएं आम जन की धरोहर होते हैं भाई। उनमें रचित लोकमन अपने नायकों को हमेशा संजो कर रखता है। 1857 के विद्रोह के साथ जुड़े हुए कुछ प्रमुख नाम अक्सर हमारे आसपास गूंजते रहते हैं, पर इतिहास, पर लिखित इतिहास के दायरे में, पन्नों में उनसे बाहर हैं। ऐसे वीरों में धन सिंह गुर्जर के साथ साथ जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी और भी हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे ही जननायक उन्हीं में से एक धन सिंह गुर्जर। अब ये सभी को मालूम है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ शहर से हुई थी। इससे पूर्व भी अंग्रेज सत्ता की लूट और अत्याचार, भारत की गरीबी और निरंतर आर्थिक शोषण के विरुद्ध बहुत से अर्ध धार्मिक और अर्ध राजनीतिक आंदोलन उठे, किंतु वो सब तो दिल के छाले थे भाई, जो फूटते ही बह निकले। 1857 में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जमकर विद्रोह हुआ था, जिसको प्रथम स्वतंत्रता समर कहा गया। क्रांतिकारियों के साथ सम्राट वीर सावरकर के द्वारा जो वर्षों से सुलगती आग थी, अब पूरी तरह से भड़क उठी। मंगल पांडे, वीर मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर बंगाल में शहीद हो गए थे, बलिदान हो गए थे, कुर्बान हो गए थे, फांसी झूल गए थे। 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई थी, लेकिन 10 मई 1857 को मेरठ में हुए जन क्रांति के विस्फोट से उनका कोई संबंध नहीं था, वो अकस्मात था। 10 मई की जो थी, जो 31 मई को होनी थी, उसमें भी गड़बड़ हो गई, थोड़ा पहले हो गया। लेकिन वो मई की क्रांति जो थी 31 की 10 हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन वो प्लान्ड थी। मैंने कितने शूरवीरों के नाम आपके सामने रखे हैं, कितने लोग उसके सूत्रधार थे, क्या परिवेश था, क्या भूमिका थी, क्या उस समय का वातावरण था, देशी राजों की गद्दारी कैसी थी और फिरंगी और विदेशी कैसे किस प्रकार से अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, लूट रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ईसाई मिशनरी के द्वारा सेना के अंदर भी, सेना जो भर्ती थी उनके पास थी, और जब घर छुट्टी को जाता था तो अपने गांव में वो गिरजा बनाएगा, लोगों को ईसाई बनाएगा। इस प्रकार की बातें होनी शुरू हो गई थी। वो मैंने 1857 के उसकी भूमिका में, बैकग्राउंड में सारी बात रखी है आपके सामने। 10 मई 1857 को मेरठ में इन सैनिकों ने, विद्रोही सैनिकों ने, पुलिस फोर्स जो थी इसकी सैनिकों की, ऐसे कुछ पुलिस फोर्स और विद्रोही सैनिक, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध साझा मोर्चा गठित कर क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। सैनिकों के विद्रोह की खबर फैलते ही मेरठ की शहरी जनता और आसपास के गांवों, विशेषकर पांचली, घाट, नंगला, गगोल, ऐसे बहुत सारे गांवों के हजारों ग्रामीण मेरठ की सदर कोतवाली क्षेत्र में जमा हो गए। अगर ये भूमिका ना होती, बैकग्राउंड ना होती, तैयारी ना होती, सब पहले ज़मीन के नीचे पक ना रहा होता, तो ये सब कुछ हो जाता एकदम। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इसी कोतवाली में जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, उनमें धन सिंह कोतवाल प्रभारी के पद पर कार्यरत थे।
धन सिंह कोतवाल। कोतवाल उनकी पदवी थी, गुर्जर थे जाति के। अब देखिए, इस समय तक ये क्रांतिकारी नहीं है, हैं भी तो अंदर मन से कुछ कर रहे हैं, चले हुए अंदर अंदर से। मेरठ की पुलिस बागी हो चुकी थी। धन सिंह कोतवाल क्रांतिकारी भीड़, सैनिक, मेरठ के शहरी, पुलिस और किसान, ये सब नेता बड़े नेचुरल वे से, प्राकृतिक ढंग से उभर रहे थे। बहुत सारे लोग, उनका आकर्षक व्यक्तित्व, उनका स्थानीय होना, और वे मेरठ के निकट के गांव के रहने वाले थे। पांचली गांव के थे धन सिंह कोतवाल। पुलिस के उच्च पद पर होना और स्थानीय क्रांतिकारियों का उनको विश्वास प्राप्त होना, कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने धन सिंह को 10 मई 1857 के दिन मेरठ की क्रांति जनता के रूप में अब उभरने में मदद की। जन नायक के रूप में वो उभरे। उन्होंने क्रांतिकारी भीड़ का नेतृत्व किया, धन सिंह कोतवाल, धन सिंह गुर्जर ने, और रात 2 बजे मेरठ जेल पर हमला कर दिया। धन सिंह गुर्जर जेल तोड़कर 836 कैदियों को छुड़ा लिया और जेल में आग लगा दी। जेल से छुड़ाए कैदी भी क्रांति में शामिल हो गए। उससे पहले पुलिस फोर्स के नेतृत्व में क्रांतिकारी भीड़ ने पूरे सदर बाजार और कैंट क्षेत्र में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। रात में ही विद्रोही सैनिक दिल्ली कूच कर गए और विद्रोह मेरठ के देहात में फैल गया। क्रांति के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 10 मई 1857 को मेरठ में हुई क्रांतिकारी घटनाओं में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए मेजर विलियम्स की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। मेजर विलियम्स ने उस दिन की घटनाओं का जब भिन्न भिन्न गवाहियों के आधार पर गहन विवेचन किया, तो उन सब के पीछे एक बात लगी कि अपने कर्तव्य का निर्वाह अगर धन सिंह गुर्जर ठीक तरह से निभाते तो ये इतना बड़ा जो कुछ हुआ वो ना होता। कहीं ना कहीं धन सिंह गुर्जर भी इसमें शामिल थे। मेरठ की जनता को भड़काने से रोका जा सकता था। धन सिंह कोतवाल को पुलिस नियंत्रण के छिन्न भिन्न हो जाने के लिए दोषी पाया गया। क्रांतिकारी घटनाओं से दमित लोगों ने अपनी गवाहियों में सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि धन सिंह कोतवाल क्योंकि स्वयं गुर्जर हैं, इसलिए उसने क्रांतिकारियों, जिनमें गुर्जर बहुत संख्या में थे, को नहीं रोका। उन्होंने धन सिंह पर क्रांतिकारियों को खुला संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। एक गवाही के अनुसार क्रांतिकारियों ने कहा कि धन सिंह कोतवाल ने उन्हें स्वयं आसपास के गांव से बुलाया है। यदि मेजर विलियम्स द्वारा ली गई गवाहियों का स्वयं विवेचन किया जाए तो पता चलता है कि 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति का विस्फोट कोई स्वतः विस्फोट नहीं था भाई, ये भी एक पूर्व योजना के तहत निश्चित कार्रवाई थी जो परिस्थितिवश समय पूर्व ही घटित हो गई। ये भी समय पूर्व ही घटित हो गई। इस सारे का जो परिणाम आखिर में होना था वो सबको पता है कि बाकी तो सारे किस्से कहानियां हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी कि आसपास के गांव के ग्रामीण एक साधु के संपर्क में थे। मेरठ के आर्य समाजी, इतिहासज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी आचार्य दीपंकर के अनुसार ये साधु स्वयं दयानंद जी थे और वही मेरठ में 10 मई 1857 की घटनाओं के सूत्रधार थे। मेजर विलियम्स को दी गई गवाही के अनुसार कोतवाल स्वयं इस साधु से उनके सूरजकुंड स्थित ठिकाने पर मिले थे। हो सकता है कि ऊपरी तौर पर कोतवाल की सरकारी भेंट हो, परंतु दोनों के आपस में संपर्क होने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वामी दयानंद जी का साधु वेश में होना एक नहीं 20 बातें हैं और 1857 की क्रांति में वैसे भी साधु संत महात्माओं का
बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा योगदान होना ये अब सर्वविदित है। हाँ, 10 मई को जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया कि सभी सैनिकों ने एक साथ मेरठ में सभी स्थानों पर विद्रोह कर दिया। ठीक उसी समय सदर बाजार की भीड़, जो पहले से हथियारों से लैस होकर इस घटना के लिए तैयार थी, ने भी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू कर दी। धन सिंह कोतवाल ने योजना के अनुसार बड़ी चतुराई से ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार पुलिसकर्मियों को कोतवाली के भीतर चले जाने और वहीं रहने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए अंग्रेजों के वफादार पिट्ठू पुलिसकर्मी क्रांति के दौरान कोतवाली में ही बैठे रहे। इस प्रकार अंग्रेजों के वफादारों की तरफ से क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास नहीं हो सका। दूसरी तरफ उसने क्रांतिकारी योजना से सहमत सिपाहियों को क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाने का गुप्त आदेश दिया। धन सिंह गुज्जर के कारनामे हैं ये सारे के सारे। फलस्वरूप उस दिन कई जगह पुलिस वालों को क्रांतिकारियों की भीड़ का नेतृत्व करते देखा गया। धन सिंह कोतवाल अपने गांव पांचली और आसपास के क्रांतिकारी गुज्जर बाहुल्य गांव घाट, नंगला, गगोल, ऐसे कई गांवों की जनता के संपर्क में थे। धन सिंह कोतवाल का संदेश मिलते ही हजारों की संख्या में गुज्जर क्रांतिकारी रात में मेरठ पहुंच के मेरठ के आसपास के गांव में प्रचलित ये किंवदंती है, उसके अनुसार क्रांतिकारी भीड़ ने धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में देर रात 2 बजे जेल तोड़कर 836 कैदियों को छुड़ा लिया और जेल में आग लगा दी। मेरठ शहर और कैंट में जो कुछ भी अंग्रेजों से संबंधित था उसे इन क्रांतिकारियों की भीड़ ने पहले ही नष्ट कर दिया था। हाँ, धन सिंह कोतवाल एक ही एपिसोड में इस महान शौर्य और वीर के शिखर पर बैठे महान व्यक्तित्व की चर्चा कर पाना संभव नहीं है। इस महान बलिदानी और महान बहादुरी के सारे नए अध्याय लिखने वाला धन सिंह गुज्जर सरकारी था, कोतवाल था, परंतु भारत माँ की पुकार ने मन ही मन में बहुत देर से तैयारी कर रहा था और जैसे ही समय आया तो उस समय अपने आप को एक बहुत बड़े नेतृत्व देने वाले और बहुत बड़े वीर और बहुत बड़े अगुआ के रूप में जान हथेली पर रख करके निकलने वाला ये धन सिंह गुज्जर, धन सिंह कोतवाल कैसे आगे बढ़ा, आगे क्या क्या होता है, ये कल के एपिसोड में हम देखेंगे। मेरा कहने का भाव केवल इतना ही है कि मैं ये देने का प्रयास कर रहा हूँ कि इन सब महान पुरुषों को जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, स्वतंत्रता रूपी महायुद्ध में आहूत हो गए, नाम नहीं, जेलों की लंबी लंबी बहुत कष्टकारक यात्राएं सहते रहे, कोई नाम नहीं, काला पानी जैसे अमानवीय नारकीय नर्क से बढ़ करके सजाएं भुगतते रहे, मर खप गए, कोई नाम नहीं। नाम 2 लोगों का जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, नाम एक पार्टी का जो अंग्रेज ने बनाई। खैर, इन बातों को मैं समय समय पर आपके सामने रख रहा हूँ, इनको श्रद्धांजलि देने का काम अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।